Dear respected viewers, subscribers, followers, you are welcome to English Language Center. Today, as you know, we have to discuss about the past continuous. Past simple we have done already. And also all the four types of tenses: present, present continuous, present perfect continuous have been done already. Now today we will discuss about the past continuous. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, 5 टेंसेस आज तक हुए हैं, जिनमें प्रेजेंट के 4 और पास्ट का 1। आज उसी पास्ट का दूसरा हमें लेना है, पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे हम उसको स्ट्रक्चर की बेस पर एक्टिव वॉइस उसके साथ साथ पैसिव वॉइस बना सकते हैं, आज हमें यही डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स ने जो पिछली परफॉर्मेंस दिखाई है, दैट वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वो इत्मीनान बख्श थी। बहुत से लड़के आज बड़ा चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद है कि आइंदा चंद 1 महीनों के अंदर जब ये पूरा हो जाएगा, you will be able to speak. Nothing is impossible. Everything is possible when a person is determined, having firm will and is zealous, बहुत शौक रखने वाला हो और उसको इसकी अहमियत मालूम हो। दौर हाजिर में, आजकल के दौर में लैंग्वेज की कितनी अहमियत है। हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, चाहे आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, तकरीबन हर सब्जेक्ट जो है दैट डील्स विद द लैंग्वेज। अगर आपकी अंग्रेजी जबान अच्छी हो तो इम्तिहान पास करना कोई मसला नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना कोई मसला नहीं है और क्वालिफाई करना भी कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आप कितने संजीदा हैं, आप कितने शौक रखते हैं। हालांकि मेरा जो तरीका है सिखाने का वो बिल्कुल दूसरे जितने भी असातिज़ा हैं, जितने भी सिखाने वाले हैं, उनसे डिफरेंट है। मैं जो ये लैंग्वेज सिखाता हूं, तकरीबन पूरी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स पर पढ़ाई जाती है। आपको खुद कुछ नहीं करना है, यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू ओनली यूटिलाइज द लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया, तो लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, मेरे सवालों के जवाब दिए, उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, फिर अंग्रेजी को उर्दू में ट्रांसलेट किया, फिर हम सीधे इंग्लिश पर आ गए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। हालांकि दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द 15 लेक्चर्स। इफ एनी स्टूडेंट डज all the lectures and structures, definitely there will be the time that you will be able to speak. No worriness, neither no hurriness. हम लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, इसमें कोई वो जल्दबाजी नहीं है। हर एक चीज को आप सीरियसली ले लें, संजीदगी के साथ ले लें, तो इंशाअल्लाह आप बिल्कुल अच्छी तरह सीख जाएंगे। आज का जो लेक्चर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में है। जहां तक पास्ट कंटिन्यूअस का ताल्लुक है,
इसको भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हमारा एक्टिव वॉइस साइड, दूसरी इसकी जो पैसिव वॉइस है। हम जब भी सीखते हैं तो 4 स्ट्रक्चर्स हम एक्टिव में लेते हैं और 4 स्ट्रक्चर्स हम पैसिव में लेते हैं। एक्टिव के जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं वो अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है और नेगेटिव है। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इकट्ठे। कभी कभी हम किसी को स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट देते हैं, अफर्मेशन देते हैं, और कभी कभी हम किसी को सवाल करते हैं, इंटरोगेटिव करते हैं। कभी कभी हम इनकार करते हैं, कभी कभी हम दोनों एक साथ करते हैं, सवाल भी करते हैं और इसके साथ साथ इनकार भी कर सकते हैं, इनकार भी करते हैं। लिहाजा हमें दोनों चीजें साइड बाय साइड एक साथ हमें ये सीखने हैं। जब हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो जरूरी है हमारे लिए हम किसी को सवाल करें, हमारे लिए लैंग्वेज में जरूरी है कि हम इनकार करें, हमारे लिए जरूरी है कि हम सवाल भी करें और इनकार भी करें। सो हर टेंस में हमने चारों स्ट्रक्चर्स को ले लिया है, अफर्मेटिव में भी, ये एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। अफर्मेटिव का जहां तक एक्टिव वॉइस का ताल्लुक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के लिए हमने एस का इस्तेमाल किया है। सब्जेक्ट जो हमारा फाइल होता है, काम करने वाला होता है। अगर आपने कोई काम किया है तो आपको हम सब्जेक्ट कहेंगे। इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं तो उसका मतलब है कि आई एम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय was oblique verb and then it is followed by working form, then it is followed by pad as you know, P for preposition, A for article, A for adjective, A for what we call the adverb, and D is the determiner। ये तीनों चीजें एक साथ भी आ सकती हैं, दो भी आ सकती हैं, या एक ही आ सकता है हमारे ऑब्जेक्ट से पहले। एक्चुअली O इज द सबसेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां तक O का ताल्लुक है, ये हमारे सेंटेंस का मफूल होता है। क्योंकि हम इस वक्त ट्रांजिटिव वर्ब सीखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि मैंने पहले डिफाइन किया है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत होती है। तब तक ट्रांजिटिव वर्ब हमारा पूरा माने नहीं दे सकता है जब तक कि इसके साथ हम ऑब्जेक्ट भी न लाए। जैसे मैंने कहा था कि बहुत सी मिसालें ऐसी हैं, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, इसमें मी एक ऑब्जेक्ट आ गया। इट नीड्स वन मोर ऑब्जेक्ट, ही गेव मी अ बुक। तो इस तरीके से जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो कभी दो ऑब्जेक्ट अपने साथ लेते हैं या कभी एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि एज एज ऑब्जेक्ट की मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट हम उर्दू में मफूल को कहते हैं और सब्जेक्ट को हम फाइल कहते हैं। यानी डोर ऑफ द एक्शन ओवर विच द एक्शन इज डन, जिसके ऊपर काम किया जाए, जिस पर काम का असर हो, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो काम करने वाला हो तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। इसका मतलब है कि वी हैव टू व्हेन वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द एक्टिव वॉइस, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद हमारा इन दो ऑक्सिलरीज में से एक ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करना पड़ता है।
then it is followed by verb in form। फिर ऑब्जेक्ट से पहले इनमें से कोई आ सकता है, या प्रपोजिशन या आर्टिकल या एडजेक्टिव या एडवर्ब, और उसके बाद डिटरमिनेंट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज होता है, इसके बरक्स होता है। यहां पर अगर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लाया यानी फाइल को लाया, यहां पर हमें एफर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट को लाना पड़ता है। ये जो यहां ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के यहां से सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को लाया जाता है। देन इट इज फॉलोड बाय वाज और वर्ब, then it is being, then it is verb third form, then it is pad, then it is subject and the rest of the sentence, और ऐसे हम कहते हैं rest of the जो कुछ बाकी हो। तो यहां पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इन दो ऑक्सिलरी में से एक ऑक्सिलरी इस्तेमाल की जाती है। तो पैसिव वॉइस में कंटीन्यूअस बनाने के लिए बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। देन इट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, देन इट इज फॉलोड बाय पैड, देन इट इज सब्जेक्ट, देन इट इज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरीके से अगर मैं ये कहूंगा आई वाज डिलीवरिंग द लेक्चर, तो लेक्चर को सबसे पहले लाया जाएगा। द लेक्चर वाज बीइंग डिलीवर्ड, फिर हमारा प्रपोजिशन है बाय और आई को चेंज किया जाएगा मी। द लेक्चर वाज बीइंग डिलीवर्ड बाय मी। तो इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। द डोर वाज बीइंग ब्रोकन बाय मी, तो यहां द डोर इज ऑब्जेक्ट, इसके बाद वाज है, वाज बीइंग ब्रोकन, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है ब्रेकिंग, ब्रोकन बाय मी। तो इस तरीके से अगर इसको एक्टिव में लाएंगे हम एफर्मेटिव में, तो सीधे हम कहेंगे आई वाज ब्रेकिंग द डोर, the boy was breaking the door was being broken by the boy। मैं लड़कों को सिखा रहा था, I was teaching the students, लड़कों को मुझसे सिखाया जा रहा था, the students were being taught by me। तो इस तरीके से इन स्ट्रक्चर्स पर आप कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ और सही तरीके से आप हजारों क्या लाखों सेंटेंस बना सकते हैं इन दो स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। जहां तक इंटरोगेटिव का ताल्लुक है, तो इंटरोगेटिव में हम इन दो ऑक्सिलरीज को बाहर निकालते हैं, वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फॉर्म, देन इज पैड, देन इज ऑब्जेक्ट, then it is rest of the sentence। अब हम इनको किसी भी शख्स को इंटरोगेट कर सकते हैं। Where you being? Why you being driving the car? Why you being driving the car? अगर इसको यहां पर हम इंटरोगेट में लेंगे तो सीधा यही दो ऑक्सिलरीज को बाहर लाएंगे, तो हम किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस बी दे बीइंग, यहां पर इस ऑब्जेक्ट लाएंगे, देन इट इज बीइंग, देन इट इज बी थर्ड प्लस पैड प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। Was he being taken to the hospital? Was he being, क्या उसको लिया जा रहा था? Was he being? Was the lecture being delivered? Was the match being watched? Was the match being watched by you, by me, by anybody else? क्योंकि यहां पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा स्ट्रेस होती है हमारे ऑब्जेक्ट पर, और यहां जो स्ट्रेस है वो हमारे सब्जेक्ट पर होती है। That is why these two voices are being used। तो then we go to the next, that is our negative। नेगेटिव को कैसे बनाएंगे हम?
सबसे पहले यहां सब्जेक्ट को लाएंगे, वाजन का इस्तेमाल करेंगे, ओब्लिक वन, देन इट इज, अगर हम अलग-अलग लिखेंगे तो नोट यहां पर इस्तेमाल, इनको शॉर्टन हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वाजन को हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देन इट इज फॉलोड बाय वर्ब इन फॉर्म, then it is pad, then it is object, then it is rest of the sentence. He wasn't being driving the car, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। अगर इसी का नेगेटिव हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, then the same wasn't oblique was, यहां पर इसको नॉट, क्योंकि बहुत से लड़के इसको मिला नहीं सकते, इस वजह से मैं अलग-अलग भी लिखता हूं और इकट्ठे भी। then it is followed by being, then it is followed by verb form, then it is pad, then it is subject, then it is rest of the sentence. इसी तरीके से the car is the object, the car wasn't being driven by the teacher, driven by me, गाड़ी उस्ताद से नहीं चलाई जा रही थी, सबक नहीं सिखाया जा रहा था, the lesson wasn't being taught by the teacher, तो सीधे और सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट लाएंगे and then out of the two auxiliaries either of them was being according to the object, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आएगा, इसमें से इन दो में से एक, then it is followed by noun, then it is being, then it is verb form. स्कूल को खोला जा रहा था, स्कूल को नहीं खोला जा रहा था, the school wasn't being opened. यहाँ अगर मैं ये कहूँगा कि मैं स्कूल खोल रहा था, I was opening the school, I was opening the gate, I was opening the window. The window wasn't being opened. The window was being opened. The window being opened? The window wasn't being opened. यहाँ तीनों सेंटेंस बन गई। तो बिल्कुल you have to do nothing. आप जो भी सेंटेंस करेंगे, चाहे वो आपके सामने बहुत आसान हो, क्योंकि we need much more practice. Then you can utilize. यहाँ सीखने वाली बात नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल हमें करना है, we have to do it. हमें ये प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है ताकि हम इसको बोल भी सके और हम इसका इस्तेमाल भी कर सकें. Then we have the last one, that is the interrogative plus negative. कैसे हम दोनों चीजें इकट्ठे कर सकते हैं? क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में हम कभी-कभी किसी से सवाल करते हैं, क्या आप खाना नहीं खा रहे थे, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या आप नहीं पी रहे थे, क्या आप नहीं सो रहे थे. So sometimes we utilize interrogative negative को इकट्ठे. तो अंग्रेजी में कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर wasn't का इस्तेमाल करेंगे, weren't का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं wasn't, WASNT, one, then it is followed by subject, then it is followed by verb in form, then it is followed by the object, then it is paired. Here we have to utilize the paired. Before the object will take place, we have to utilize paired. Paired, as you know, once more I am telling you, P for preposition, A for article, D for determiner. Likewise, and then it is followed by the object, and then it is rest of the sentence. इसी तरह यहाँ पर भी हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं. Wasn't, weren't, then it is object, then it is being,
verb third form, then it is subject, then rest of the sentence. I was taking the examination of the students. I was taking the examination of the students. ये हमारा एक्सरसाइज है। मैं लड़कों का इम्तिहान ले रहा था। अगर हम इसका इंटरोगेटिव करेंगे, was I taking the examination of the students? I wasn't taking the examination of the students. अगर हम ओपन करके बताएंगे, I was not taking the examination of the students. Wasn't I taking the examination of the students? तो इस तरीके से हमारी 4 सेंटेंस बन गई। अगर हम किसी का पैसिव वॉइस करें, the students were being taken the examination. लड़कों का इम्तिहान लिया जा रहा था, लड़कों को सिखाया जा रहा था। The students were being taught by the teacher. Were the students being taught by the teacher? The students were being taught by the students. Were the students being taught by the students? तो इस तरीके से हम एक्टिव साइड भी बना सकते हैं और इसका पैसिव भी बना सकते हैं। तो अब जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस कैसे हम करें? हर सेंटेंस को स्ट्रक्चर्स की मदद से, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल है, वहां भी हमने 4 वर्ड स्ट्रक्चर्स बताए, फिर हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस को भी 8 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को भी, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी, और फिर पास्ट सिंपल को भी हमने लिया था, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इन सब चीजों को डिस्कस किया गया है। जब भी कोई नया सब्सक्राइबर हो, व्यूअर हो, उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि इसकी बेस क्या है, कहां से सर ने शुरू किया था। तो वहां से अगर आप सीधे चलकर स्टेप बाय स्टेप आप इसको करेंगे, यू विल डू इट। जो आज ही मतलब देखेगा आज के इस टॉपिक को, ही विल गेट कंफ्यूज्ड डेफिनेटली, क्योंकि उसने पहले नहीं देखा कि पहले जो लेक्चर्स दिए गए जिसमें हमने सीक्वेंस बनाई है, और एक क्लास होता है, एक लेक्चर होता है, दैट इज रिलेटेड टू द सेकंड, दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड, तो ये स्टेप वाइज होता है। अगर हम पहले स्टेप्स को छोड़ देंगे, सीधे हम इस पर आएंगे, देन वी विल गेट कंफ्यूज्ड, तो वी विल नेवर एवर लर्न प्रॉपर्ली। सो वी हैव टू टेक द प्रीवियस क्लासेस सीरियसली, attentively, and then definitely we will get the whole language inshallah by grace of Almighty Allah. So it's very good for you that you must try to learn the things properly. Inshallah, there will be the time that you will understand your book yourself, and you will talk to anybody without any confidence, without any hesitation, and moreover you will qualify the competitive exams. Take the language very seriously, as well as those classes which are inspirational for the students, for the viewers, for every. I will take such students who have qualified their degrees, who have got the job, who have got the government job, who have faced their interview, and who are now in their life, they are good in their life, they are earning money, they are now living a happy life. So this is the turning point for you. ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इस लैंग्वेज को सीख लिया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स क्या है, आप कितने मजे से आप आगे, ये जो आप चाहे जिस क्लास में भी हो, चाहे 10th में हो, 11th में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में, चाहे आप बहुत आगे हो, तो हर जगह ये लैंग्वेज आपके काम आएगी, हर फील्ड में। चाहे अब्रॉड जाना, चाहे टीचर रिमेन्स टीचर, बट एज फार एज द स्टूडेंट इज कंसर्न, व्हेन ही गेट्स द वे आउट, व्हेन ही गेट्स द प्रॉपर वे, देन ही मूव्स अप टू द स्टेज, he does such thing
which the teacher never has done. So it's quite good for you to remain with me, and inshallah with the grace of Almighty Allah, you will get the whole language that will be under control. You will play with the language. It will be just like a cup of tea. ये आपके लिए चाय की प्याली पीने से भी बहुत आसान होगी, लेकिन one thing is बहुत ही अहम है, वो ये है कि you must take the things very seriously, continuously, regularly, and never miss the lecture, and go to the YouTube English Language Center where you will get the playlist, and subscribe and share to the others so that everyone may get the benefit. As you know, this COVID has affected, particularly as far as the academic side is concerned. However, it has ruined the economic side. Economically, we are going week to the week, day by day, and other fields are being also affected. But as far as the academic is concerned, it has got much more viewed. So let us try to uplift the students and take them up to the level so that they may face in their future life. Okay, have good luck to you. May God bless you. May you live long and be safe at home and save yourself from this drastic and what we call a very crucial period which is going on. Inshallah, there time you will be very happy by the grace of Almighty Allah. Have a good luck to you. Okay.